नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बुखारी शरीफ की एक हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का कौल है, जद्दिदु ईमानकुम। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम अपने ईमान को ताज़ा करते रहा करो। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से सहाबा ने फौरन सवाल किया कि अल्लाह के नबी कैफा नुजद्दिदु ईमानना या रसूल अल्लाह, कि हम अपने ईमान को कैसे ताज़ा करें। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखो, तुम क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह को कसरत से पढ़ा करो। तो यहाँ पर देखिए, एक तो है जिक्र, अल्लाह तबारक व तआला की याद, कि अल्लाह की याद से आदमी को गफलत ना होना, ये ईमान को ताज़ा रखता है। दुनिया में आदमी का गुनाहों में मुब्तला होना या दुनिया के लोगों का गुनाहों में मुब्तला होना, ये अल्लाह को भूलने की वजह से होता है। अल्लाह का इस्तेहज़ार अगर आदमी को रहेगा तो गुनाह कैसे करेगा? हमेशा आदमी अल्लाह को सामने समझ रहा है, तो यही तो तक़वा है। अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, कि तुम अपने जिंदगी को ऐसे गुजारो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। इतनी ताकत नहीं है तो इतना तो सोचो कि अल्लाह मुझे देख रहा है। अब आप लोगों ने देखा होगा, कपड़ा जब हम लोग पहनकर 2-3 दिन हो जाते हैं तो उसे क्या करते हैं? बदल लेते हैं। नहाकर 2-3 दिन हो गए तो नहा लेते हैं, बाल साफ कर लेते हैं। हर एतबार से सफाई वगैरह, जिस्मानी एतबार से सफाई तो सब लोग करते ही हैं, लेकिन रूहानी एतबार से भी सफाई जरूरी है। जब रूह साफ हो जाएगी तो आदमी गुनाहों में मुब्तला नहीं होगा। एक मिसाल आप लोगों को मैं देता हूँ, खास तौर पर सबको भी ये बात अच्छी समझ में आ जाएगी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, रात में कोई सालन बच गया या खाना बच गया, कोई फ्रूट्स वगैरह है, तो हम सब लोग क्या बोलते हैं? घर में अगर बहू है या बेटी है या बीवी है, वो सालन रखे अंदर, हालांकि बीवी रख दी है, रखने के बावजूद भी सोने के वक्त पे फिर पूछते, वो सालन फ्रिज में रखे कि नहीं रखे, वो बचा हुआ खाना फ्रिज में रखे कि नहीं रखे। कई को पूछते हैं 2-3 मरतबा, कई को पूछते हैं, नहीं रखे तो सुबह तक क्या हो जाता? खराब हो जाता। जाहिर सी बात है, अगर गर्मी का जमाना है तो और जल्दी खराब हो जाता। तो देखिए, हम लोगों को एक वक्त का खाना अगर फ्रिज में नहीं रखे तो खराब होता, इसकी फिक्र है। और बीवी अपना काम करने के बावजूद भी, शोहर भी पूछ रहा है, और घर के बड़े सब हजरात पूछते भी हैं। और बसा औकात खुद अगर मैं रख रहा हूं तो रखे कि नहीं, भूल गए तो फिर एक बार खोल कर देखते कि रखे कि नहीं बोल को। तो ऐसे ही हमारा ईमान, हमारा यकीन, हमारा तकवा, हमारी परहेजगारी भी अगर हम लोग उसको ताज़ा रखने की फिक्र नहीं करेंगे तो वो सड़ जाएगा, वो खराब हो जाएगा। यही एक अलामत है कि आदमी अल्लाह के डर से गाफिल होना और अल्लाह की मोहब्बत से गाफिल होना, ये गुनाहों पर जुरात लाता है, नाफरमानी पर जुरात लेकर आता है। इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह का इस्तेहज़ार हमेशा अपने अंदर पैदा करना, कि अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मेरे सामने है। ये जब आदमी के अंदर आएगा, आदमी खुद ब खुद तक़वे वाला परहेजगार बन जाएगा। अल्लाह ताला हम जो रमज़ान का मकसद है, रमज़ान का मकसद ही तक़वा है, पूरे दिन का खुलासा तक़वा है, तो वो तक़वा इस तरीके से हासिल होता। तो इसीलिए अपने रूह को बनाने की पूरी कोशिश करना। जैसे हम लोग अपने जिस्म का गुस्ल करते हैं, ऐसे ही हम अपने रूह का गुस्ल करवाए। जैसे हम अपने जिस्म को साफ करते हैं, ऐसे ही हम अपने रूह को भी साफ करवाए। तो अल्लाह ताला हम तमाम को तक़वा परहेजगारी की जिंदगी इख्तियार करने की तौफीक नसीब फरमाए। मिस्र का एक वाक़या है, बहुत इबरतनाक वाक़या है। जैसे कि एक साथी ने सवाल भी किया कि देखो, निकाह तो मैं सुन्नत के मुआफिक करना चाहता हूँ, लेकिन माँ बाप साथ नहीं देते। निकाह तो मैं सुन्नत के मुआफिक करना चाहता हूँ, लेकिन माँ बाप साथ नहीं देते। एक तो जाहिर सी बात है कि देखो, निकाह सुन्नत के मुआफिक करने में माँ बाप का बड़ा रोल होता है। माँ बाप अगर किसी को साथ दे दे तो इंशाअल्लाह बहुत आसानी के साथ उसका निकाह सुन्नत के मुआफिक हो जाएगा। तो मेरा भी अगर निकाह इतने सादगी के साथ ये सब चीजें हुए हैं, तो हमारे माँ बाप और हमारे भाई वगैरह सब साथ दिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है। तो ऐसे ही हर एक के लिए भी, तो इसीलिए पहले जहन साजी लड़कों से पहले माँ बाप का मनाना है। अब हमारा निकाह जैसा हुआ हुआ,
अब तो दूसरा निकाह तो करने का इरादा नहीं होगा किसी का भी, तो अपने बच्चों के निकाह तो कम से कम कैसे कराना, सुन्नत के मुवाफिक कराना, तो उसमें बड़ा रोल होता है। तो इसीलिए जब हम लोग उनको निकाह आसानी से कराएंगे तो पैदा होने वाले बच्चे कैसे पैदा होंगे, नेक सालेह पैदा होंगे, मुत्तकी परहेजगार पैदा होंगे, जाहिर सी बात है। तो ये एक जरिया है नेक औलाद को हासिल करने का। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक भी है कि तुम निकाह करने से पहले, हदीस मुबारक के अल्फाज तो यहां है कि तुम अपने रफीक हयात को चुनने से पहले पहले सोच लो कि तुम किसे चुन रहे हो, क्योंकि ये तुम्हारे आने वाले बच्चों की मां बनने वाली है। अल्लाह के नबी का कौल है, अल्लाह के नबी का जुमला तो और आगे है। अल्लाह के नबी का अगर वाकई जुमला कहा जाए तो कहा है कि तुम ये सोचो कि तुम अपने नुत्फे को कहां डालने वाले हो, इसलिए कि वो नुत्फे को अपने बच्चे में बदलने वाली एक औरत है तुम्हारे लिए। ये तुम्हारे बच्चों की क्या बनने वाली है, आगे चलकर मां बनने वाली है। ये अच्छी रहेगी तो आने वाले बच्चे अच्छे रहेंगे, ये बुरे हो गई तो ये बुरी रही तो आने वाले बच्चे बुरे होंगे। तो इसीलिए एक वाकया बयान किया गया है। तो एक वाकया मिस्र का, एक बाप था, उसकी बीवी जल्दी इंतकाल कर गई, तो उसके 3 बेटे थे। पहले बेटे का नाम खालिद, दूसरे बेटे का नाम सईद और तीसरे बेटे का नाम यूसुफ। अब बाप जो है बड़ा अक्लमंद था, बीवी जल्दी इंतकाल कर गई, तो बाप जो है एक दिन बीमार हो गया, बड़ी सख्त बीमारी में मुब्तला हो गया। इलाज के लिए बड़े पैसे खर्च हुए, तीनों ने मिलाकर खर्च किए पैसे। तो यही एक मसला है आज, बाप जो है 5-6 बच्चे 8-10 हो तो भी संभाल लेते हैं, लेकिन 8-10 बच्चे मिलकर एक माँ बाप को संभाल नहीं सकते। आज का हाल ये है। तो मेरे हाल ऐसा ही हुआ, वहां पर भी तीनों मिलकर ऐसा वैसा करके संभाल लिए। बाप पूरा इलाज होने के बाद घर तशरीफ लाया, एकदम बीमार हो गया था ना, तो कमजोरी छाई हुई थी। तो उसे एक अंदाजा हो गया कि जिन बच्चों के खातिर मैं पूरी जिंदगी खपाया हूं, जिन बच्चों के खातिर मेरी पूरी जिंदगी लग गई, कि बच्चे मेरी जब तीमारदारी कर रहे थे, मेरी जब खिदमत कर रहे थे, तो वो दिलदारी नजर नहीं आ रही थी, वो प्यार मोहब्बत नजर नहीं आ रही थी जो एक बच्चों के अंदर होनी चाहिए। देखिए, जब हम लोग अपने बच्चों को मोहब्बत करते हैं, थोड़ा सा गिर गया तो दिल में दर्द होता है, थोड़ी सी चोट लग गई तो दिल में दर्द। जब हम लोगों को दिल में यह ख्याल आना कि मैं जैसे मेरे बच्चों को मोहब्बत कर रहा हूं, एक जमाना था कि मेरे माँ बाप मेरे साथ ऐसा कर रहे थे, इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि जैसे हम अपने बच्चों से प्यार कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, इससे भी ज्यादा अपने माँ बाप को करना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह कह रहे हैं। अल्लाह क्या बोलते हैं, क्या है वो दुआ सूरह बनी इसराइल की, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि में जो आखिर में दुआ है, तो रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। क्या बोलते हैं, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह, हम लोग जैसा इनकी खिदमत करना नहीं कर सकते, जैसा बचपन में इन्होंने हमें देखभाल की है, इन्होंने जैसे हमें केयर किया है, ये जिम्मेदारी हम आप पर सौंपते हैं कि ये इनका अब होना तो ये चाहिए था कि जैसे मिसाल के तौर पर देखिए, कुरान में भी आयत है, हदीसों से भी बात मालूम होती है, बुढ़ापा जैसे बढ़ता चले जाता है तो बुढ़ापे में बचपना लौट कर आता है। भूलने की आदत, बार बार बोलने की आदत, गंदगी। अब आदमी ज्यादा उम्र दराज हो गया तो जो चाहे हो सकता है, वो सब चीजें लौट कर आएगी बसा औकात। तो उस वक्त अब बच्चे का इम्तिहान है कि वो उनके साथ बच्चों जैसा मामला करे। माँ बाप ये बनेंगे और बच्चे वो बनेंगे, हकीकी तौर पर तो नहीं, लेकिन खिदमत के एतबार से उसे ये इम्तिहान है। तो इसीलिए अल्लाह इनसे दुआ हम ये कर, जैसे जज़ाकल्लाह कहते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन सुनिया इलैहि खैरन फक़ाल लिफ़ाइलिही जज़ाकल्लाह फ़क़द अबलग़ फ़िस्सना। जो आदमी किसी के साथ भलाई करे और भलाई करने वाले को कोई आदमी जज़ाकल्लाह कहे, तो अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि उसने अल्लाह की तारीफ करने में बहुत आगे बढ़ गया। अरे क्या मतलब, आपने मुझे लिफ्ट दी, आपने मुझे मदद की, आपने मुझे हेल्प की, इसका बदला मैं तुम ना दे तो नहीं दे तो मालूम नहीं, लेकिन इसका बदला मैं अल्लाह के हवाले करता हूं कि अल्लाह इसका बदला तुमको जरूर दे दे। ऐसे ही हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह, ये जो 2 माँ बाप है, इन्होंने जैसे बचपन में मेरी परवरिश की, आप इनकी ऐसे देखभाल कीजिए। तो ये दुआ जब कबूल हो जाएगी तो अल्लाह ताला बच्चों को माँ बाप का दिल जीतने का जरिया बनाएंगे।
माँ बाप को दिल जीतने का जरिया बनाएंगे। तो इसीलिए ये कहते हैं कि माँ बाप के लिए औलाद आज के जमाने में सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। माँ बाप के लिए नेक औलाद, सिर्फ औलाद नहीं, अरे भाई सिर्फ औलाद अगर बहुत बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी होती तो कई सारे माँ बाप आज ये कहते हैं अल्लाह बेटा ऐसा होता है, औलाद ऐसी होती है तो बच्चों के बगैर ही जिंदगी अच्छी थी। अब माँ बाप के साथ सुनने को जुमले मिलते हैं कि वो माँ बाप जिनको औलाद जो है बहुत मुरादों के बाद, मन्नतों के बाद, इलाज और मुआलजे के बाद, कई साल 10-10, 12-12 साल निकाह होने के बाद जिनको औलाद हुई है, उनके जुबानों से ये जुमला मिलने को मिलता है कि अल्लाह अगर ये पैदा ना होता तो अच्छा होता। जो उस वक्त आज भी एक बड़ी बीमारी पैदा हो गई है, एक पर्सनल मैटर लोग नहीं समझ पाते। निकाह होके 1 महीना हुआ नहीं हुआ, औरतों के अंदर सबसे खतरनाक बीमारी है ये, सबसे खतरनाक बीमारी। ठीक है, क्या भी नहीं, अभी 1 महीना भी हुआ नहीं, अभी उस वक्त से बोलना शुरू कर देते। अब वो शर्म के मारे बाहर जाने में शर्म आती है वो लड़की को, अभी अभी शादी हुई है, ठीक से बोलना भी जल्दी नहीं आता, माँ बाप को छोड़कर आई है कि आप अभी क्या भी नहीं, अभी क्या भी खुशखबरी नहीं, अभी क्या भी नहीं। अरे अल्लाह की बंदी, ये अल्लाह के सुपुर्द, हम लोग जानते हैं कि अल्लाह के जानिब से मिलने वाला है, तुम्हें क्या जल्दी पड़ गई? हो रहा नहीं हो रहा आजकल, शादी हो कि अगर किसी के 2-3 साल हो गए, औलाद नहीं हुए, बस अब वो किसी निकाह में नहीं जा सकती, किसी वलीमे में नहीं जा सकती, किसी प्रोग्राम में नहीं जा सकती, हफ्तेवारी तालीम में नहीं जा सकती, किसी जोड़ में नहीं जा सकती। जाएंगे तो यही सवाल कर रहे हैं, माँ बाप के रिश्तेदार भी, ससुर के रिश्तेदार भी, सास ससुरे के रिश्तेदार सब यही पूछ रहे हैं। तो ये गोया के ऐसा है, ऐसा पूछना कि क्या आपने रात को दोनों मुलाकात नहीं किए? कोई पूछेगा ये बात, कोई पूछेगा? तो फिर ये जब नहीं पूछ सकते तो ये आपको पूछने का क्या हक है? तो औलाद देने का हक अल्लाह को है, तो हम उसमें ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करना, जिसकी वजह से बहुत सारी औरतें मायूसी का शिकार हो जाते हैं कि अल्लाह ये सब साहिब औलाद बन रहे हैं और हमको औलाद नहीं दे रहा। तो आपका बार बार पूछना उस लड़की को मायूसी का शिकार बनाएगा। तो बहरहाल, तो ये एक वाकया ऐसा था कि बाप बहुत मुश्किल से आया। अब आने के बाद बेटे बाप को मालूम हो गया कि ये मेरी देखभाल जैसे करना था वैसा नहीं किए। अब तक जो मोहब्बत बाप के दिल में थी, अब ये इलाज में उसे जाहिर हो गया कि भाई ये तो कमर्शियल नजर आ रहे हैं। ये क्या नजर आ रहे हैं? कमर्शियल नजर आ रहे हैं। तो अब बाप जो है आया, अंदर आया, आने के बाद उसे एक मुरझा हुआ चेहरा था, साथ में एक बॉन्ड पेपर लेकर आया और वहां लिख अपने टेबल पर रख दिया। एक जुमला नहीं बोले, खामोश थे वाली साहब। अब आने के बाद बड़ा बेटा जो खालिद था, उसने उस बॉन्ड पेपर को निकाल कर देखा तो ये मिस्र के 9 लाख रियाल कर्जा बाप पर मौजूद है, बाकी है। कितना? 9 लाख मिस्र की करेंसी। अब बाप देखा तो परेशान हो गया, खालिद बड़ा बेटा। अब अभी अब्बू एक बात भी बोले नहीं है, वालिद साहब कुछ बोले भी नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ है उसमें कि क्या है वो, हाजी हसन, नाम भी है हाजी हसन। तो हाजी हसन साहब के जिम्मे 9 लाख रुपए हैं और उसे पूरा अदा करने की जो मुद्दत है वो कई साल से है, लेकिन अभी 1 साल बाकी है। 1 साल के अंदर अंदर इसको खत्म करना है, अदा करना है। तो बाप देखा, बड़ा बेटा था ना, शादी जल्दी हुई होगी, बच्चे ज्यादा बड़े होंगे उसके, तो वो कहने लगा अब्बू आप तो जानते हैं हमारे बच्चे जो है बड़े बड़े स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनकी फीस कर्जे में चल रही है, उनकी फीस अदा करते करते मैं थक गया हूं, मेरे पास कोई ज्यादा फजली कीमत नहीं है कि मैं आपके कर्जे को अदा कर सकूं। वो तो बाजू हट गया। बीच का जो बेटा था वो खालिद, वो कौन था? सईद आया और वो कहने लगा अब्बू अभी अभी मैंने इलेक्ट्रॉनिक दुकान खोली है, अब वो दुकान जो है मैं कर्जा लेकर खोला था, अभी कर्जे में देने में ही मैं हूं, अभी मेरे पास कोई प्रॉफिट आया नहीं कि मैं आपका कर्जा अदा कर सकूं। तीसरा छोटा बेटा, अब वो उसका निकाह होकर कुछ ही महीने गुजरे थे, अब वो भी अपने लिए एक नया घर खरीद लिया था, वो भी कर्जे में था, उसके पास भी कोई कीमत ज्यादा नहीं थी, लेकिन अब उसके बाद कोई भाई नहीं है ना उज़्र करने के लिए, तो उसके जो जुमले थे वो हलक में अटक गए। आगे बोलने हिम्मत नहीं हुई उसे कि भाई अगर मैं भी छोड़ूं तो अब्बू कहां जाएंगे, मैं साथ में तो फिर कहां जाएंगे।
तो फौरी तौर पर लिया, अल्लाह पर भरोसा करते हुए उस बॉन्ड पेपर पर साइन कर दिया कि इंशाल्लाह 1 साल के अंदर अंदर मैं यूसुफ इस कर्जे को अदा करेगा। तो अब जैसे ही फैसला हुआ तो अपने छोटे से फ्लैट में बाप को ले जाकर रहने लगा। किताब में लिखा है ये जो था अपने ड्यूटी के साथ रात को ऑनलाइन टैक्सी चलाता था। बाप का कर्जा अदा करने के लिए दिन में क्या करता था, ड्यूटी करता था, और रात में ऑनलाइन में जो आजकल वो टैब वगैरह चलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, कैब वगैरह जो चलते हैं उसमें यूबर वगैरह, तो ऐसे उसमें वो अपना काम करने लगा। अब ये ऐसा ही गुजरता रहा। इसी दौरान उसे एक बेटा भी हुआ जो दादा के लिए एक राहत का सामान बना और वक्त गुजारने का जरिया बना। यहां काबिल गौर बात यह है कि ये लड़का इतना आगे बढ़ने की वजह, एक तो बेटा नेक था, दूसरी इसकी जो बीवी थी सालिहा थी। कौन थी? सालिहा। यही मैं आपको बता रहा हूं, निकाह करने में दीनदारी को देखो। अगर ये लड़की, अगर ये बीवी दीनदार ना होती तो अपने शोहर को कहती जब आपके 2 बड़े भाई नहीं लिए तो तुम्हें कहीं को लेते, तुम्हें क्या जरूरत है, अभी कहते जिए तो 1-2-3 साल जिएंगे होता, उसके वास्ते तुम्हें क्यों इतना कर्जा ले रहे, होता नहीं होता ऐसा। तो ये नेक सालिहा थी। ये शोहर का जुमला है कि उसके बाद बीवी ने यह तय कर लिया कि कर्जा होने तक मैं नए कपड़े नहीं खरीदूंगी। मेरे अब्बू जान जो मुझे 2-2 बंगड़ियां सोने के जो डाले हैं, कंगन डाले हैं, मैं इसको बेचने के लिए तैयार हूं। कौन है ये? नेक सालिहा। सिर्फ लड़की नहीं, सिर्फ औरत नहीं, दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताए दुनिया अल मरातु सालिहा, वो नेक सालिहा औरत ये थी। अब जैसे ही वो सोना बेच दिया, सब कर दिया, साल गुजर गया। अब साल गुजरने ही वाला था तो एक दिन अब्बू जान जो है फिर अपने घर के अंदर बैठे हुए थे, तो अपने बेटे को बुलाए। छोटे बेटे का नाम क्या था? यूसुफ। अब बुलाकर कहने लगे कि हमारे शहर के अंदर जो बिल्कुल आप लोगों को मालूम है हार्ट ऑफ द सिटी बसा औकात जगह को बोलते हैं कि बहुत कीमती जगह वहां मिलती है, बहुत कीमती, बहुत महंगी जगह जहां मिलती है वहां। तो वहां पर बाप जो है तीनों बेटों को मालूम हुए बगैर अपनी जिंदगी में ही 3 मंजिला 3 फ्लोर का एक घर और 360 स्क्वायर फीट की एक जमीन खरीद कर रखा था। अब बेटे से कहा कि बेटे ये जो 3 मंजिला घर है और ये 360 गज जो जमीन है ये तेरी है। अब बेटा ये बॉन्ड पेपर को पढ़कर, ये जो दस्तावेज को देखकर परेशान हो गया कि अब्बू ये आप क्या कह रहे हैं, सिर्फ तुम्हारा हक है, तुम्हारे 2 बड़े भाइयों का हक नहीं है। एकदम परेशान हो गया। अभी पढ़ ही रहे थे, बाप बेटा बात कर रहे थे, इतने में दोनों भाई आ गए। मालूम हुआ कि वालिद साहब फोन कर बुलाए हैं पहले ही, आ जाओ। तो अब दोनों वो कहने लगे, जो गुज़िश्ता साल अपने अपने उज़्र पेश कर रहे थे, अब वो कहने लगे अब्बू क्या हमें तुम्हारे बेटे नहीं, हमें तुम्हारे बेटे नहीं, ऐसा कैसा आप नाइंसाफी कर सकते हैं, आप कैसा हमको छोड़ सकते हैं। तो कहा कि बेटे हालात हर एक के साथ होते हैं, परेशानियां हर एक के साथ होती हैं, लेकिन बाप ये चाहता है, वालिद ये चाहता है कि मेरे मुश्किलात में कौन सा बेटा मुझे साथ देता है। लेकिन उस इम्तिहान में तुम लोग फेल हो गए, उस इम्तिहान में तुम नाकाम हो गए। अब उनके पास कोई जुमला नहीं था। अब ये 2 बेटों के अगर बीवियां नेक होती तो ये साथ देते नहीं देते? अरे बोलो भाई, साथ देते थे। याद रखिए, अगर बेटा नेक हो, बीवी अगर नेक नहीं है तो छोटा बेटा भी साथ नहीं देता था। छोटा लिख कर रख लीजिए आप, औरत को, बीवी को अपने शोहर को कैसे कब्जे में लेना पूरा मालूम, चाहे वो कितना भी ताकतवर बड़ा पहलवान हो, लेकिन बीवी के पास पहलवान नहीं है, वो बीवी के पास नहीं चलती उसकी, कैसा भी करके वो अपने जाल में फंसा लेती। इसीलिए कहते हैं नेक बनाओ, नेक लड़की से निकाह, वली दीनिहा फस्फर बिजाति दीन, दीन को इख्तियार करो, तुम कामयाब हो जाओगे दुनिया में भी आखिरत में भी। सिर्फ आखिरत की कामयाबी नहीं, दुनिया में भी वो कामयाब। ये कामयाबी देखो कैसे मिली उसको। अब परेशानी आई, खाना भी, वो बता किताब में खुद लिखा हुआ है, खाना भी ज्यादा अच्छा खाना छोड़ दिए, नए कपड़े खरीदना छोड़ दिए, जो कंगन थे वो बेच दिए, जो चांदी थी वो बेच दिए। अब बाप कहने लगा बेटा वो 9 लाख का कर्जा भी इम्तिहान था, वो भी नहीं है, वो 9 लाख का कर्जा भी नहीं है। तो ये है आज के जमाने की हकीकत।
ये किसी के घर की भी कहानी हो सकती है। ये हालांकि मिस्र की किताब मेरे पास मौजूद है, इस किताब में ये वाक़या लिखा हुआ है, मिस्र का वाक़या है, इसलिए नाम के साथ बता रहा हूं। बड़ा बेटा खालिद और दूसरा बेटा सईद, तीसरा बेटा यूसुफ, तीनों के नाम के साथ, और हाजी हसन जो बाप का नाम था। तो इसीलिए कभी भी निकाह एक ही मर्तबा होता है। हमारे हिंदुस्तान में एक ही मर्तबा, कोई 1000 को 1 या 2 मिलेंगे जो 2-3 कर लेते होंगे, तो ये एक मर्तबा करना ही हो या 2-3 मर्तबा करना हो, लेकिन अच्छी नेक सालेहा नेक करेंगे तो कामयाब होंगे, वरना वो दुनिया भी बिगाड़ देगी और आपकी आखिरत को बढ़ा देगी। बाज लोगों की जिंदगियों को हमने देखा है, बड़ा नालायक था, बड़ा कमीना था, ऐसी लड़की उसके निकाह में आ गई कि जिसकी वजह से उसकी हैसियत, उसकी इज्जत, उसका मर्तबा, उसका मकाम मस्जिद में भी, बाहर भी, खानदान में भी, सब में बढ़ गया। लड़की ने उसको गाइड ऐसा किया, उसको ऐसा बदला, उसको संवारा कि उसकी इज्जत बढ़ने लगी। उसको सिखाई, हर बात सिखाई उसे। इस्लाम सिर्फ माँ बाप को देखने का नाम, नमाज पढ़ने का नाम, रोजा रखने का नाम नहीं, जिंदगी के हर पहलू को समझकर जिंदगी गुजारने का नाम इस्लाम है। कारोबार कैसे करना, माँ बाप के साथ कैसा पेश आना। इसलिए कहते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, सबसे ज्यादा औरत पर हक शोहर का है और लड़के पर सबसे ज्यादा हक माँ बाप का है। अब ये लड़की जब माँ बाप के अपने ससुर के घर आ गई, अपने शोहर के घर को आ गई, अब ये अपने माँ बाप का ज्यादा ख्याल नहीं करेगी, इसके जो शोहर के माँ बाप है इनका ज्यादा ख्याल करेगी, अगर शोहर भी कहे तो, वरना शोहर का हक ज्यादा। तो इसीलिए कहते हैं कि ये आजकल का जमाना ऐसा ही है, माँ बाप के सिलसिले बहुत गफलत बरती जाती है, माँ बाप के सिलसिले में देखा नहीं जाता। हालांकि वो हम इसमें भी कैसा है, ये 3 जो हाजी हसन साहब है, इनको कोई मामूली नहीं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कराए थे, पढ़ाने में उनको बड़े पैसे खर्च किए थे, तरबियत में पैसे खर्च किए थे, लेकिन ये हाल हो गया। तो इसका नतीजा यही है कि वो 2 बड़े लड़कों की जो लड़कियां थी, बीवियां थी, वो नेक नहीं थी। ये जो तीसरा बेटा था, इसकी जो बीवी थी वो नेक सालिहा थी, जिसकी वजह से ये आगे बढ़ा। अल्लाह ने उसको यहां भी कामयाब किया और आखिरत में भी इंशाअल्लाह कामयाब करेंगे। तो ज़कात के कुछ सवालात आए हैं, उसको मैं एक एक करके, बहुत आए हैं, एक एक करके बयान करूंगा इंशाअल्लाह। सबसे पहला जो सवाल है, शोहर मकरूज है। कौन मकरूज है? शोहर पर कर्जा है और बीवी साहिब निसाब है, तो बीवी पर ज़कात है या नहीं है? अब देखिए, शोहर कर्जदार है, उसके ऊपर 5-10 लाख का कर्जा है, बीवी का सोना जो मेहर में मिला है और जो माँ बाप के घर से लाई है, वो सोना उसके पास 10 तोले हैं। आज की वैल्यू के हिसाब से उसका कितना बन जाएगा? 1.5 लाख बन जाएगा, समझिए, यानी कि 15 लाख बन जाएगा। 1.5 लाख से डालेंगे, जाकर फरोख्त करेंगे तो 1.5 लाख हो जाएगा, समझो, तो 15 लाख रुपए। तो अब ये 15 लाख रुपए की ज़कात साकित नहीं होगी, इसलिए कि कर्जा किसका है? कर्जा किसका है? शोहर का। माल किसका है? बीवी का। एक तो मसला ये होगा। दूसरा मसला, शोहर बीवी का सोना लेके जाके बैंक में रख दिया और उस पर कर्जा ले लिया, अब ज़कात है कि नहीं? ज़कात है। क्यों? इसलिए कि ये दैन कवी में आएगा। शोहर ने गोया के बीवी से कर्जा ले लिया। शोहर ने क्या ले लिया? अगर मेरा खुद का सोना मैं ले जाकर बैंक में रखता है, पहली बात तो बैंक में रखना ये सब जायज नहीं है, बचना चाहिए, ये मसला को नहीं बोलते, नहीं लिया तो ज़कात है ही नहीं बोल देते। बैंक से लोन लेना और ये सोना ले जाकर वहां रखना, सूद पर कर्जा लेना, इससे बचो बचो बचो। चाहे आपको किराए के घर में रहना पड़े, कहीं पर भी रहना पड़े, बड़ा गुनाह है, बड़ा गुनाह है, बड़ा गुनाह है। आप एक मर्तबा सोच कर देखिए भाई, अल्लाह के नबी की हदीस की रोशनी में बता रहा हूं, बहुत बड़ा जुमला है, बहुत खतरनाक जुमला है। भाई तुम अपने मां से जिना कर लो, 1 लाख रुपए देंगे, 1 करोड़ रुपए देंगे, कोई करेगा? अरे 1 करोड़ रुपए देते, तुम्हारे मां से 1 मरतबा जिना कर लो, कोई देखेगा नहीं, कोई तैयार होगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि भाई ये सूद लेना देना इतना बड़ा गुनाह है, तो हम लोग खुशी खुशी से जाते हैं बैंक में कर्जा लेते हैं। एक मर्तबा सोचना चाहिए, बचना चाहिए, इसे बचो, अल्लाह खैर और बरकत के दरवाजे खोलेंगे। जो सूद पर कर्जा लेते हैं, लिख कर रख लीजिए, वो कर्जा खत्म नहीं होगा यहां तक कि उनकी मौत भी आ जाएगी बसावकत। इसलिए सीधी सादी जिंदगी अपने, देखिए हमारी कमाई से जरूरियात पूरे होंगे, ख्वाहिशात पूरे नहीं होंगे, लिख कर रख लीजिए। हमारी जो सैलरी है, हमारी जो आमदनी है, क्या पूरी होंगे? जरूरियात। घर रहना, खास घर रहना जरूरी है। अगर आपके पास जगह है या आप खरीद कर रख ले सकते हैं, तो आज देखिए
اللہ معاف کرے, یہ گورنمنٹ بھی جو ہے مسلمانوں کو ہلاک کرنے کے لیے بیٹھی ہے کہ گھر بنانے کے لیے لون جتنا چاہے آپ کو دے دے گی, کم انٹرسٹ میں دے دے گی. کیوں؟ گھر جو 5 لاکھ 10 لاکھ میں بن سکتا ہے 70 80 1 کروڑ تک خرچ کر کر بنا رہے ہیں. 70 لاکھ 80 لاکھ 1 کروڑ. کیوں؟ اب گھر جا کر دیکھیں, وہ گھر نہیں ہے, وہ محل ہے. وہ گھر نہیں ہے, وہ 5 اسٹار ہوٹل ہے. آپ جا کر دیکھیے کیسے کیسے گھر بنا رہے ہیں. کیا وہ سب ہم لوگوں کو ضرورت ہے؟ کون کہاں اپنے آپ کو کہ سود لے کر ایسا گھر بناؤ؟ کون کہاں کہ آپ کو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے گناہ میں مبتلا ہو کر ایسی گاڑی خریدو؟ کون کہاں آپ کو ایسا قرضہ لے کر آپ اللہ کے نافرمان بنو؟ کون کہاں آپ کو ایسا قرضہ لے کر اپنے خواہشات کو پورے کرو؟ خواہشات کو پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے, ضروریات کو پورا کرتے ہوئے دین پر چلنے کا نام دین ہے. دیکھیے سادہ سیدھا گھر بنانے میں اپنا سٹیج دیکھتے, ارے میں اتنا معمولی گھر بنایا تو لوگوں کیا سمجھتے, اللہ کیا سمجھے گا سود لینے سے, اللہ کیا سمجھے گا, یہ ہمارے لیے ضروری ہے. تو بیوی کا قرضہ لے جا, بیوی کا سونا لے جا کر اگر کوئی بینک میں رکھا ہے نہیں لینا. اگر رکھا ہے سب سے پہلے توبہ کرو, استغفار کرو, جلد سے جلد اسے واپس لینے کی کوشش کرو. اور اس سونے پر زکات ہے. کس وجہ سے؟ دین قوی ہونے کی وجہ سے. اپنا خاص سونا اگر کوئی رکھا ہے, اپنا سونا اپنا مال اگر رکھا ہے تو اس پر زکات نہیں ہے. اسی طریقے سے جس سونے کی انگوٹھی میں, بیوی کی ایک سونے کی انگوٹھی ہے, اس میں ایک ہیرا ہے. کیا ہے اس میں؟ ہیرا ہے. مثال کے طور پر انگوٹھی ہے 3-3.5 لاکھ روپے کی, 2.5 تولے 2 تولے کی ہے, اس میں 1 تولہ کا کیا ہے؟ ہیرا ہے. تو اب وہ ہیرے کو الگ کریں گے, ہیرے پر زکات نہیں ہے, ہیرے پر زکات نہیں. یہ بہت اچھا مسئلہ ہے, پہلی مرتبہ پوچھا گیا ہے اور اس کا اچھے طریقے سے بہت سارے انگوٹھیاں ہوتے ہیں, چاہے وہ چاندی کے ساتھ بھی ہو, کنکر وغیرہ ہوتا ہے, ہیرے تو بہت کم, کنکر جو ہوتا ہے نا وہ اس کو بھی الگ کریں گے, اس پر زکات نہیں. مثال کے طور پر آپ کے پاس 5 تو مرد حضرات تو 4 گرام 3.5 گرام سے زیادہ کی انگوٹھی نہیں پہن سکتے. آج بہت سارے لوگ, ہمارے مسجد میں بھی ایک آدمی کو میں نے دیکھا, یہ 4 انگلیوں میں, یہ 4 انگلیوں میں انگوٹھیاں ڈالنے کو ہے. کہتے لے تو میں بولا یہ 2 انگوٹھے کہیں کو چھوڑے, اسے بھی ڈال لو. بولا اس میں بھی 4 اس میں 4, چاندی کے 6, وہ بھی اتنے بڑے بڑے کنکر والے, کیا ضرورت ہے؟ اس لیے اللہ کے نبی انگوٹھی پہنتے تھے, لیکن کیوں پہنتے تھے یہ بھی سمجھنا ہے, مہر لگانے کے لیے. اللہ کے نبی ضرورت کے خاطر پہنے ہیں, خواہش کے خاطر. ابھی بات آئی نا, خواہش پوری کرنا نہیں ہے, ضرورت پوری کرنے کے لیے زندگی گزارنا ہے. گھر بناؤ ضرورت کے لیے. درس قرآن میں بات آئی تھی 70-80 ہزار 1 لاکھ 1,30,000 1.5 لاکھ کی گاڑی میں بھی ضرورت ہو جائے گی. ہم لوگ گاڑی جو خریدتے کیوں خریدتے ہیں؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے. اب 3.5 لاکھ کی گاڑی 2 ویلر, 4 لاکھ کی 2 ویلر, 1.5 لاکھ کا فون, 1.5 لاکھ کا فون, 2 لاکھ کا فون, یہ کیا ہے؟ یہ ضرورت ہے, یہ خواہش ہے, ناجائز خواہش ہے. بس بلیٹ خریدنے کی وجہ کیا؟ میں جب گاڑی لے کر باہر جاؤں تو لوگ مجھے دیکھے, جب میں فون نکال لوں تو 10 لوگ مجھے دیکھے, میرے گھر کے سامنے سے کوئی گزرے تو دیکھتے ہوئے جائے. یہ فخر ہے, یہ اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے. ہمارا ہر عمل لوگوں کے لیے, امت کے لیے ایک سبق ہونا چاہیے کہ بھئی ہاں زندگی گزارنی ہوتا ہے اسے. وہ اللہ کے نبی جو ایک صحابی کے گھر کو دیکھ کر صرف نگاہ ہٹا کر چلے گئے تو صحابی نے آ کر گھر کو گرا دیا. اللہ کے نبی کو پسند نہیں آیا, بلکہ کہ اللہ کے نبی ہمارے ان گھروں سے راضی ہوں گے جو بینکوں سے سود لے کر گھر بنایا جا رہا ہے؟ کہ اللہ راضی ہوں گے؟ تو اس لیے بچنا چاہیے. آج امت پر سود کے معاملے میں کھل کر بولنے والوں کی کمی ہے. نہ بولنے کی وجہ سے امت مبتلا ہو رہی ہے, گناہ کو ظاہر نہیں کرا رہی کہ کتنا بڑا گناہ ہے. اور یہ حکومت لوگوں پر ٹوٹ پڑی ہوئی ہے, لون لے لو, اس کے لیے لون لے لو, اس کے لیے لون لے لو, اور لوگ لائن کھڑے ہوئے لینے کے لیے. کتنا بڑا گناہ ہے نہیں معلوم. ضروریات پورے دیکھو شروع سے ہی, اس لیے ہم کہتے پہلے سے ہی اپنی زندگی کو میانہ روی میں رکھو, ہائی فائی میں مت جاؤ. ہمارے زیادہ سے زیادہ پیسے جہاں خرچ ہوتے ہیں نکاحوں میں, گھروں میں, کپڑوں میں, گاڑیوں میں, دعوتوں میں, اسے آپ لوگ کمتر کرنے کو آ جاؤ, آپ کی زندگی میں کیسی برکت رہتی. دیکھو پرسوں ہمارے حضرت آئے اتنا بتائے, حضرت ہمارے ماں باپ میرے نکاح میں جتنے پیسے خرچ کرنا تھا 10 سال پہلے میں نے آپ کا بیان سنا تھا,
उस वक्त मैंने इरादा कर लिया कि मैं निकाह सादगी के साथ करूंगा, खुराफात उसमें नहीं करेंगे, रस्म और रिवाज उसमें नहीं रहेगा, ज्यादा खर्च उसमें नहीं होगा, उसमें जहेज नहीं होगा और उसमें ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया जाएगा, उसमें बड़ी बड़ी दावतें नहीं की जाएगी, उसमें 10-10-12 किस्म के आइटम नहीं बनाए जाएंगे। निकाह के बाद जो रकम निकाह के लिए रखे थे उसके बदले में मैंने एक फ्लैट खरीद लिया। अब बताइए बरकत है क्या? ये अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे ज्यादा कम खर्च जिस निकाह में होता है वो बरकत का निकाह है। उसे अल्लाह ताला चाहे राह सुकून इत्मीनान की जिंदगी देगा और नेक साल बीवी भी उसे मिल जाएगी। अब देखिए, हमारे गुज़िश्ता साल में मिसाल दिया था आप लोगों को, एक आदमी अपने बीवी का, अपने भाई के बीवी का, अपने माँ का, सबका सोना ले जाकर रखा, तकरीबन 40-50 लाख रुपए कर्जा ले लिया, घर बन दिया, बेहतरीन घर, आप जाकर देखें तो मानो 2 फ्लोर का घर, नीचे बड़ा भाई ऊपर छोटा भाई। महीने को बराबर एक तारीख आ गई तो 25,000 रुपए बन रहा है। कितने? 25,000 रुपए। अब बताइए एक सेकंड के लिए आप लोग सोचिए, 25,000 रुपए किराए में कैसा घर आएगा? चलो 10,000 रुपए में डबल बेडरूम मिलता नहीं मिलता? मिलता नहीं मिलता? डबल बेडरूम का घर 10,000 में मिल जाता है, अभी 15,000 इसे बच रहे नहीं बच रहे? तो ये सब सोचने की बातें हैं। तो बहरहाल ये एक मसला था जो मैं आप लोगों को बताया, तो इसलिए सादगी के साथ अपनी जिंदगी को गुजारना चाहिए। तो अंगूठी बताया था मैं, अल्लाह के नबी अंगूठी भी जरूरत के खातिर पहनते थे, इसलिए उसको बिल अमल सुन्नत कहना दुरुस्त नहीं है। यानी कि जैसे अल्लाह के नबी सुन्नत पढ़ते थे, अल्लाह के नबी दाढ़ी छोड़ते थे, अल्लाह के नबी अमामा पहनते थे इसलिए हम अमामा पहनेंगे, ये सब दुरुस्त। अल्लाह के नबी अंगूठी पहनते थे इसलिए हम अंगूठी पहनते, सुन्नत समझकर पहनना दुरुस्त नहीं है। अल्लाह के नबी जरूरत के खातिर पहनते थे इसलिए पहनने की इजाजत है, सुन्नत कहकर पहनना दुरुस्त नहीं है। और वो भी कितने रहना? 3 ग्राम 77 मिलीग्राम, 4 ग्राम से कम वाली अंगूठी पहन सकते। तो अंगूठी में अगर हीरा लगा हुआ है, कंकर लगा हुआ है, तो जब आप सोना और चांदी की जब हिसाब करेंगे तो उस कंकर के वजन को अलग करेंगे। अभी बहुत सारे मसाइल है, वक्त हो गया है, कल इंशाअल्लाह आप लोगों को तफसील से और भी बातें हैं ज़ात के बयान करूंगा इंशाअल्लाह। किसी को कुछ पूछना है? हाँ, नहीं प्लेटिनम हो कुछ भी हो, सोना चांदी कैश और तिजारत का माल, इन 4 चीजों को छोड़कर किसी चीज पर ज़कात नहीं है। चाहे वो प्लेटिनम हो, एल्यूमिनियम हो, क्या भी हो, बेचने की इरादे से रखे हैं तो ज़कात है। अब ये जो सोने की अंगूठी है, इसमें जो कंकर है, इसमें जो हीरा है, आप इस्तेमाल के लिए रखे हैं तो ज़कात नहीं। अगर आप उसे फरोख्त करना चाहते हैं निकाल कर तो उस पर ज़कात है। और कुछ पूछना है? वही मसला बताया था आज। देखो, जो बीवी का सोना है, जो बीवी का सोना है उसकी ज़कात बीवी पर फर्ज है, शोहर पर फर्ज नहीं है। अगर शोहर आज लड़ा कर लिया बीवी के साथ, ज़कात निकालते 100 दिन, मैं ज़कात देता नहीं जी, क्या तो भी कर लो, बोल को है कोई मियाँ बीवी ऐसे जो आज तक लड़ा नहीं करे? है कौन? तो भी हो नहीं सकता, होते हैं, मुझे होती है। तो एक शोहर क्या किया, ज़कात निकालते 100 दिन लड़ा कर लिया कि भाई तुम्हारी ज़कात देता नहीं, बोल को, तो वो गुनाह शोहर पर नहीं है। नहीं दिए तो शोहर गुनहगार नहीं होगा, बीवी गुनहगार होगी। इसलिए सोना किसका है? बीवी का है। अगर शोहर दे रहा है, देने से पहले बीवी की इजाजत से भी देना और देने का इल्म कराना जरूरी है बीवी को। बीवी को बोला नहीं और बीवी को मालूम भी नहीं शोहर दे रहे कि नहीं दे रहे, बोल को ज़कात दे दिया तो ज़कात अदा नहीं होती। बीवी के इल्म में होना जरूरी और बीवी को मालूम होना भी जरूरी और बीवी की इजाजत भी होना। इसलिए हाँ, आप बोलो ना को बोलो, मालूम हो रहा कि भाई शोहर मेरे ज़कात निकाल, सोने की ज़कात निकाल रहे, तो अदा हो जाएगी। तो बीवी के पास पैसा नहीं है, हाँ कमाते नहीं, इसलिए मैं आप लोगों को बताया था एक मसला, 1-2-3 साल पहले या गुज़िश्ता साल भी बताया था, हर महीना अपने बीवी को पॉकेट मनी दिया करो। आप सोने का जितना होता है कि उसके हिसाब से उसे 12 महीनों में तकसीम करो और उसे महीना महीना पैसे दो। हर शोहर, अल्लाह के नबी अपनी बीवियों को दिया करते थे, नफका खर्चा दिया करते थे। बस औक़ात ज्यादा माल आ गया, साल का नफका एक साथ दे देते थे।
साल का नफका एक साथ दे देते। तो अब आप ऐसा करेंगे तो अपनी बीवी को बोल सकते हैं कि तेरे माल की ज़कात निकालना तेरे जिम्मे है, लेकिन हमें उतना भी देना है कि उसकी ज़कात निकल सके। तो पैसा नहीं है बीवी के पास और शोहर नहीं दे तू बोलता है, तो अब इस माल की ज़कात बीवी पर फर्ज है, वो निकालना जरूरी। पैसा नहीं है, क्या करना? सोना बेच के निकालना। अगर उतनी ताकत नहीं है तो सोना अपने पास नको रखो। यह है मसला। तो अब मैं ये बताया कि शोहर कर्जा लिया, तो कर्जा किसका हुआ? शोहर का। माल किसका है? बीवी का। तो बीवी का होने की वजह से बीवी के माल पर ये ज़कात है, शोहर पर नहीं है। अगर शोहर का खास माल है, उसके पास कुछ सोना है, कुछ चांदी है, वो खरीदा है, वो सोना ले जाकर अगर रखता है तो उस पर ज़कात नहीं है। समझ में आई बात? तो ये बात समझना है। हाँ, बसा औकात लोग क्या करते, इसमें हीला करते। क्या जी, आज मेरा सोना, मेरी चांदी, ये मेरे सब माल का मालिक मैं आपको बनाती हूं। ये जरा लेटेस्ट जमाना है, तो लोग जरा क्या करते, अपने अकल भी लेटेस्ट एतबार से इस्तेमाल करते। तो बीवी बोल देती, जी आज से ये माल भी, सोना भी सब तुम्हारा जी, अब लज्जा को रख डालो जी का, तो बोलती। तो इसलिए अंसर अली हजरत जो हमारे सबके बड़े हैं, ये मसला बयान करते हैं, ये सब ढोंग है, ये सब धोखा है। अगर खुदा ना खास्ता वो मियाँ बीवी, अल्लाह ताला सबके रिश्तों को सलामती से रखे, अगर किसी का खुला हो गया या किसी की तलाक हो गई, तो बताओ वो बीवी छोड़ के जाती? तुम मालिक बना लेना जी, वो सब भी कहां, चुपके लाओ जी। अरे बोलते नहीं बोलते, हकीकत में बना है। जब क्या कि चुपके बोली सो लाओ, चलो भी बना दिए। अब शोहर बोला, जी तुम्हें कैसा भी मालिक बना दिए, कर्जा फिर गया, अब सोना लेको आ रहा हूं, मेरी बहन को दे डालेंगे। अरे मानती? इस्तेमाल करने देना मुश्किल है, खास देने से तैयार हो जाते क्या? नहीं होते। तो मालूम हुआ हकीकी तौर पर मालिक बनाना नहीं पाया जाता, इसलिए वो बीवी का माल ही रहेगा। अच्छा, एक दिन कोई बाहर से आए, तुम्हारे माँ बाप क्या क्या सोना डाले, बोलो क्या क्या तुम्हारे पास सोना चांदी है, दो को दिखाया शोहर, अरे ये देखो ये पूरा मेरा सोना। जी क्या जी बोल रही है? हमारे अम्मा बाप डाले सोना जी, तुम्हारा बोलते हैं तुम्हें। अरे तुम मालिक बना डाली ना, बनाई, लेकिन हमारे अम्मा बाप डाले सोचना। अरे बोलते नहीं बोलते। इसलिए मालिक बनाने से हकीकी तौर पर मालिक नहीं बनते। इसलिए अगर शोहर का कर्जा है तो उसका कर्जा है, माल बीवी का है तो बीवी के माल पर ज़कात है, माइनस नहीं कर सकते। अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए।